सबको मैं स्वागत करता हूँ बाइबल स्टडी में। दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार वचन को सही से भाग करना। मेरे प्रियो, वचन को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम लोग वचन को बारीकी से नहीं समझेंगे तब तक हम लोग उसको सच्चाई को जानने नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, जो बाइबल को भाग करना है तो हम लोग उसको इस प्रकार से ले सकते हैं। उत्पत्ति से लेके जॉन पुस्तक तक, फिर रोमेन्स से लेके फिलेमोन तक, फिर हम लोग देखते हैं इब्रानी से लेके रेवलेशन तक। तो इस प्रकार से, और जो एक पुस्तक बचता है वो है एक्ट्स, प्रेरित। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का सेविकाई का परिवर्तन हुआ था। तो ये इसको ट्रांजिशन बुक कहा जाता है, अर्थात एक परिवर्तन का। तो उत्पत्ति से लेके यूहन्ना तक ये व्यवस्था का पुस्तक है, और इब्रानी से रेवलेशन तक ये व्यवस्था का पुस्तक है। पर ये जो है रोमी से फिलमोन, ये अनुग्रह का पुस्तक है। तो और हम लोग देखते हैं उत्पत्ति से यूहन्ना तक ये यहूदी लोगों का पुस्तक है, यहूदी या इजरायली लोगों का पुस्तक है। रोमी से फिलमोन ये जेंटाइल लोग अर्थात अन्य जाति का है। फिर हम लोग देखते हैं इब्रानी से प्रकाशित वाक्य तक ये यहूदी लोगों का पुस्तक है। तो समझने की आवश्यकता है कि उत्पत्ति से लेके यूहन्ना तक, अर्थात अगर हम लोग उसको देखेंगे तो एक्ट्स चैप्टर 8 तक, क्योंकि 9 में पौलुस आता है, ठीक है, सेंट पॉल आता है, पौलुस आता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब व्यवस्था को समझना है, अनुग्रह को और व्यवस्था को समझना है, तो कई बार हम लोग इसको भाग नहीं करते हैं। हम लोग उसको सीधा सीधा समझते हैं। ऐसा सीधा सीधा नहीं है। ये जो है ये व्यवस्था का पुस्तक है, और ये यहूदी लोगों के लिए था, ये अन्य जाति के लिए नहीं था। और उसी तरह हम लोग देखते हैं ये जो अनुग्रह अर्थात ग्रेस, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग लेंगे तो अगर हम लोग देखते हैं ये पॉल के जरिए से, एक ही जन के जरिए से जेंटाइल लोगों में, अन्य जाति में प्रचार किया गया, अन्य जाति। और फिर क्या हो जाता है, जब रैप्चर होगा, उठाया जाएगा, उसके बाद फिर इब्रानी से प्रकाशित वाक्य तक, तब फिर व्यवस्था चालू हो जाएगा यहूदी लोगों के लिए है। तो हम लोग जो है, हम लोग जेंटाइल है, यहूदी नहीं है। इसको ये पिन पॉइंट है, हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग जेंटाइल है। यहूदियों को छोड़ देने से हम लोग सब अन्य जाति है। तो अन्य जाति के लिए स्पेसिफिक रोम से फिलमोन तक लिखा गया है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो बाइबल में टोटल किताब हम लोग 66 लेते हैं, और उसमें से रोमी से फिलमोन तक 13 पुस्तक को अगर हम लोग उसको माइनस कर देते हैं तो 53 पुस्तक ये यहूदी लोगों का है। 53 पुस्तक वो यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है, और स्पेसिफिक ये 13 किताब रोमी से फिलमोन ये जेंटाइल के लिए है, जेंटाइल के लिए है। तो इसी हिसाब से हम लोग अन्य जाति है, तो अन्य जाति होने के कारण हम लोगों को रोमी से फिलमोन स्पेसिफिक तौर पे लिखा गया है। बाकी
जेनेसिस से रेवलेशन सारा चीज तो लिखा गया है, पर परमेश्वर का प्रेरणा से है। अगर हम लोग देखेंगे कि उसका दूसरा तिमोथी, हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। दूसरा तिमोथी और 3:16, 2 तिमोथी 3:16, यहाँ पर लिखा गया कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक, अर्थात उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक वो लिखा गया है परमेश्वर के प्रेरणा से। पर अन्य जाति के लिए स्पेसिफिक है रोमी से फिलमोन। तो हम सब अन्य जाति है, और अन्य जाति होने के नाते हम लोगों के लिए व्यवस्था नहीं दिया गया है, हम लोगों के लिए ग्रेस अर्थात अनुग्रह दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर इतना चीज को हम लोग सहज से नहीं समझ रहे हैं तो फिर ढेर सारा कंफ्यूजन होगा, जिसके कारण क्योंकि जब तक हम लोग सही से उसको भाग नहीं करेंगे तब तक हम लोग जानने नहीं पाएंगे कि कहां पर गड़बड़ हो रहा है। तो इसी हिसाब से रोमी से फिलमोन तक ये जो चीज है, ये चीज केवल अन्य जाति के लिए है। इसीलिए मेरे प्रियो, वचन को भाग कीजिए और जानिए कि आप जो अन्य जाति है अर्थात यहूदियों को छोड़ देने से जो है, उनके लिए रोमी से फिलमोन तक परमेश्वर की योजना रहा है। तो धन्यवाद आज का विषय के लिए।